हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। वैसे ही बंद कर दो। यूनिवर्स गाइड करे प्लीज, इनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस इनके लिए क्या है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि काफी गहरी सोच में है। काफी गहरी सोच यानी कि थॉट प्रोसेस में है। एक होता नहीं कि एक जगह इंसान बैठ के बस सोच रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कितना एम्प्टी फील कर रहा हूँ, खाली फील कर रहा हूँ। तो यस, इनकी लाइफ में खालीपन और एम्प्टीनेस दिखाई दे रही है, एक लोनलीनेस है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है कि जो भी आप लोगों की सिचुएशंस हैं, जो भी आप लोगों के लाइक काइंड ऑफ सेपरेशन या मनमुटाव या गैप आ गया है ना, उस गैप को वो पसंद नहीं करते। इनके लाइफ में अभी भी इनको आपकी जरूरत तो है। लाइक अगर मैं इनकी एनर्जीज चेक करूँ ना, तो स्पेशली इनके दिमाग के एरिया में, इनके ब्रेन के साइड में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये व्यक्ति, जैसे वो वर्ड होता है ना इंग्लिश में, आई वॉन्ट यू, मुझे तुम चाहिए, तो वो वाला एनर्जी यहाँ पर फिट हो रहा है, यहाँ सेट हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात जरूर करना चाहते हैं या बात जरूर करना चाहती हैं। और इस वक्त इनका रीजन भी ये है कि इनको खुद ही लग रहा है कि ये बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं, ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। जैसे इनकी लाइफ में ना एक एक पर्पस नहीं है ऑफ लिविंग। किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, सबके लिए कंसर्न है, लेकिन आपसे नाराज बहुत है। यहाँ पर इनका एग्रेशन भी एट द सेम स्टेज पर दिखाई दे रहा है। आपसे किसी बात की नाराजगी है, किसी तरीके का एक इमोशनल गैप है, जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे समझा क्यों नहीं, इस इंसान ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, इसने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करके देखा, इसको भरोसा करना था, मैं इसका काम कर देता या कर देती, या मैं इसके भरोसे को टूटने नहीं देता, पर इसने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप लोगों के बीच में हुई है जिसमें इनको बुरा इस बात का लग रहा है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन था, पर इस इंसान ने मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको मैं अगर ये मुझ पे एक बार भरोसा करके देखता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती, शायद लाइक मैं चीज़ों को ठीक कर सकता था या कर सकती थी। इन्हें लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी दिखाई है, बहुत पुश दिया है, बहुत चीज़ों को लाइक ठीक करने की जगह बिगाड़ दिया है। मतलब आपने ठीक करने की कोशिश की है, वो इनके दिख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी में। उनको पता है कि आपने इस रिलेशनशिप को निभाने का बहुत प्रयास किया है, आपने इनको बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप में, आपने इनकी कितनी केयर की है वो दिख रहा है। ठीक है, वो इस एरिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक करने के चक्कर में, या थोड़ा सा आपको रूड लगेगा, लेकिन सब ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आपने सब बिगाड़ दिया। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों को लाइक पुश कर रहे थे। जैसे अगर ये बात नहीं कर रहे थे तो क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, किस लिए बार बार मैसेज कर रहे थे। बेसिकली इन्हें लग रहा था कि जब इन्हें टाइम चाहिए था समझने का, सोचने का और सिचुएशन को हैंडल करने का, जैसे फैमिली को हैंडल करना था, अपने एम्बिशन को हैंडल करना था, तब उन्हें जो इक्वल सपोर्ट आपसे चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। उन्हें लगता है कि ऐसे तो आप बहुत केयरिंग थे, बट सडनली आपने जो है बहुत अजीब सा बिहेव किया है, और बहुत ही ऐसा बिहेवियर जिसको वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि यार एक बचपना है इस इंसान के अंदर, ये बहुत बच्चे जैसा है, इसका मन बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है और इमोशनली ये सोचते हैं, ये प्रैक्टिकली कभी नहीं सोचते। नहीं लगता है आप बहुत इमोशनली डिसीजंस लेते हो, आप प्रैक्टिकली कभी नहीं सोचते कि इस चीज़ से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या मैं जो मांग रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। प्लस इस रिलेशनशिप का वो कोई फ्यूचर ही नहीं दिख पा रहे। उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप में देयर इज नो फ्यूचर। वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहना नहीं चाहते, यहाँ पर उनकी रनिंग एनर्जी दिख रही है। ये एरिया में ना ये व्यक्ति रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यानी कि जैसे एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी होती है ना कि मैं इस इंसान को खो नहीं सकता हूँ, तो भाग रहे हैं, दौड़ है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि ये फ्यूचर कभी नहीं देख पा रहे इस कनेक्शन में। इन्हें ये पता है कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, इन्हें आपकी जरूरत है। आई वॉन्ट यू वाली एनर्जी है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, रोज महसूस करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। लेकिन इन्हें क्या फील हो रहा है कि लेकिन मैं नहीं करूँ, क्यों करूँ, क्योंकि देयर इज नो फ्यूचर। इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, हम कहीं आगे पहुंचेंगे ही नहीं। एट द एंड फिर हमारे बीच में बहस होगी, फिर वही इश्यूज, वही सेम इरिटेशंस जिसको हमने बड़ी मुश्किल से हैंडल किया, वो सब चीज़ों को हम दोबारा फेस करेंगे। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लाइक
ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पर ना ही आपको कुछ दे सकते हैं और मेंटली खुद का भी पीस खराब कर बैठेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर नहीं है, लेकिन यस, ये रनिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि ये आपको खोने से बहुत डरते हैं या डरती हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप नहीं होती है। ध्यान रखना, कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आपको भी सीखनी है, रिकॉर्डेड कोर्सेज के जो मेरे जो कोर्सेज पास्ट में हुए थे उसके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि चार्जेबल हैं। ऑब्वियसली चार्जेस पे करने हैं आपको और स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको जो है लिंक प्रोवाइड होती है, आप जो है वीडियोस देख के सीख सकते हो। और अब जो मैंने उसमें बोनस चीज़ें ऐड की हैं, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बोनस चीज़ें ये ऐड की हैं कि कोर्स करने के बाद, जैसे कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, वीडियोस आप पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, लाइव वीडियोस नहीं होते, रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। जैसे ही आप ये सारे वीडियोस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप मेरी टीम को इन्फॉर्म करते हैं और मेरी टीम आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल करती है मेरे साथ, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट्स थे। पूरी जो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं उस दौरान आप जो है अपने सारे डाउट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ये क्वेश्चन है। तो वो 30 मिनट्स का जो आपको मेरे को कॉल मिलेगा, वन ऑन वन जो मेरे से आप बात करेंगे, उस टाइम पे आप क्लियर करेंगे। अगर बाय एनी चांस मुझे लगा कि नहीं यार इनके डाउट ज़्यादा हैं और सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, तो जाएगा। बेसिकली यू आर माई स्टूडेंट, अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियोस लिए हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी और आपके साथ बेसिकली जो है वन ऑन वन कम्युनिकेशन का रीज़न ये होगा। पर डाउट क्लियर करने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो यस, डाउट क्लियर करने का ये जो ऑफर है हमने अभी ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि यार ये अपने डाउट्स कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए मैंने ये सेशन चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, और पहले मैं ये रीड करती हूँ और बाकी की चीज़ें बाद में बताती हूँ। ठीक है, और उसके लिए संपर्क क्या करना है, व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, वहाँ पे संपर्क करें। ये व्यक्ति देखो आपसे ना बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है। यहाँ पर पता है जो एनर्जी बन रही है ना, ये वाली एरिया में, कहाँ गई मेरी पेन, सी ये वाली जो एरिया है ना, अगर इस एरिया को ध्यान से देखोगे ना तो आपको, आई एम नॉट श्योर कि आप कितना देख पा रहे हो स्क्रीन पर, बट इस एरिया की एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे कि दो बॉडीज एक दूसरे को लिपटे हुए हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया ना जैसे दो डॉल्फिन्स को भी शो कर रहा है, जैसे दो डॉल्फिन्स, दो ह्यूमंस एक दूसरे को लिपटे हुए हैं। तो इस व्यक्ति के लिए ऐसी थॉट है, इस व्यक्ति के मन में ऐसा थॉट है कि यार ये इंसान मेरा सोलमेट है, मैं इस इंसान के बिना जी नहीं सकता, या मैं इस इंसान के साथ, इस इंसान के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। आप जब उनके इर्द गिर्द नहीं हो ना तो वो एम्प्टी फील जरूर करते हैं, वो लॉस्ट फील जरूर करते हैं। बट यहाँ पर उनके मन में देखो आपके लिए बहुत स्ट्रांग इमोशन दिखाई दे रहा है, और ये और कहीं नहीं, दिल के हिस्से में दिखाई दे रहा है। ये दिल का एरिया है जहाँ पे वो देख पा रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक छोटा सा पपी और एक रैबिट की एनर्जी जो बन रही है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत लॉयल थे उनके साथ, बहुत लॉयल, यानी कि उन्हें पता है कि आप ईमानदार थे, आपकी ईमानदारी में उन्हें कोई शक नहीं है। उन्हें ये भी पता है कि बहुत मिस्टेक्स उन्होंने की है, अगर चीटिंग की बात हो, झूठ की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो। पर इनका माइंडसेट इस एरिया में, अगर मैं रिफ्लेक्शन में देखूं तो यहाँ पर दिखता है कि इनका माइंडसेट ये रहता है हमेशा कि मुझे इस इंसान को हर्ट नहीं करना, और इस हर्ट ना करने के प्रोसेस में ये आपको बहुत ज्यादा ही हर्ट कर देते हैं। हर्ट नहीं करने के चक्कर में आपसे झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, चीटिंग करते हैं, सच नहीं बोल पाते, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इन्हें अभी इस वक्त लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार इस इंसान को, मैं चाहता था कि मुझ पे एक बार भरोसा करे, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सिचुएशन संभाल सकती थी या संभाल सकता था, या ये थोड़ा पेशेंस रखता, ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता, या कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होता, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं दीदी अचानक से इन्होंने हमें घोस्ट कर दिया, कुछ बताया नहीं, कुछ इश्यूज हुए ही नहीं थे और एकदम से, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें आप जो है ना बात ऐसी कर रहे थे कुछ जो इनको थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, इनके लिए वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों के बीच में। कोई बातचीत आपकी लास्ट में डेफिनेटली ऐसे इनसे हुई है जिसमें इनको लगता है कि आपने इन पे भरोसा नहीं किया, और ये चीज़ इनको बहुत छोटा महसूस कराती है। जैसे मानो इनको लगता है कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ या अच्छी पर्सनालिटी हूँ, लेकिन इस बंदे ने मेरे को बहुत छोटा मान लिया है, इसको लगता है कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं इसके साथ कुछ गलती करूंगा, मतलब मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है क्या, मैं ऐसा दिखता हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ। भले इन्होंने झूठ बोला है, चीट किया है, गलत किया है, लेकिन अभी इनका थॉट ऐसा है कि यार उसको मुझ पर ट्रस्ट तो कर लेते हैं ना सिचुएशन। मैं ऐसा नहीं कह रही उसने मिस्टेक नहीं की, मिस्टेक की है, एग्रेशन इन्होंने भी दिखाया है, बट इन्हें लग रहा है एट दिस मोमेंट जब ये अकेला फील कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है काश इस इंसान ने थोड़ा सा पेशेंस रखा होता, थोड़ा मुझ पर भरोसा रखा होता, मैंने सिचुएशन को बदल दिया होता। यहाँ पर नंबर 6 है, नंबर 13 है, नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है अभी तक। और यहाँ पर जो राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं वो कर्क राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है।
सी आपके पार्टनर आपको देखना ज़रूर चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। यहाँ रनिंग एनर्जी है, यहाँ पर भी मीटिंग एनर्जी है, तो येस ये आपको देखना ज़रूर चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट इन्हें बार-बार यही फीलिंग आती है कि यार इस रिलेशनशिप का अब कोई फ्यूचर नहीं रहा। इन्हें लगता है कि जैसे कुछ ऐसी घटनाएँ आप लोगों के बीच में हुई है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि रिश्ता पूरा तबाह हो चुका है, अब इस रिश्ते को दोबारा ठीक किया ही नहीं जा सकता। चाहे भी तो इस रिश्ते में कुछ ऐसा एक्ट नहीं किया जा सकता जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए। इन्हें कहीं न कहीं लग रहा है ये चाहे कितनी भी कोशिश करें, ये आपको वापस पहले जैसा अपने जीवन में शायद नहीं ला पाएँगे। माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत आपके लिए बहुत गलत-सलत सोच रहे हैं, पर इन्हें ऐसा लगने लगा है कि मानो इस रिश्ते को नज़र लग गई और मानो यूनिवर्स ने आप लोगों को अलग कर दिया, अब शायद मिलना मुश्किल है। तो ये बहुत उस नेगेटिव माइंडसेट में चले गए जहाँ पे इन्होंने ना जैसे कहीं होप अपनी खत्म करना शुरू कर दिया, जहाँ पे इनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैं इस इंसान के साथ दोबारा जुड़ पाऊँगा या जुड़ पाऊँगी। मेरी इच्छा ज़रूर है। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं करते, स्टॉक करते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि अब वो सिचुएशन में हम आए और मैं चाहकर भी कुछ ठीक करूँ तो भी ये इंसान मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। उसने कल नहीं किया, अब क्यों करेगा या अब क्यों करेगी? तो वो वाली सिचुएशन है। प्लस इस रिलेशनशिप में पॉसेसिवनेस, जेलसी, इनसिक्योरिटी बहुत है और वो ये चीज़ें देख पा रहे हैं। इनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। इन्हें कहीं न कहीं लगता है ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था। टॉक्सिक इन द सेंस इनको लगता था कि इस रिलेशनशिप में प्यार आप लोग कहीं भूल गए थे और लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही थी, झगड़े ज़्यादा हो रहे थे, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। कुछ भी प्यार रहा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो इतनी सिचुएशन बिगड़ गई थी कि कभी आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी वो नहीं और दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट गैप्स आ गए थे। मुझे लगता है वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो चुका था कि एक-दूसरे के साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और अभी भी उन्हें लगता है कि अगर मैं जुड़ना भी चाहूँ ना, तो भी शायद ये रिलेशनशिप दोबारा उसी फ़ेज़ पे ना चला जाए। जिस चीज़ से ये थोड़े-से डरते हैं, जिस चीज़ से आपके पार्टनर जो है थोड़ा-सा दूर भाग रहे हैं, उस सिचुएशन को ये दोबारा फ़ेस नहीं करना चाहते। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। 20 रिफ्लेक्ट हुआ है, अगेन बर्थ नंबर्स में हो सकता है। मई का महीना रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ मंथ हो सकता है। मुझे काला कपड़ा बार-बार दिखाई दे रहा हो सकता है आपने पहन रखा है, ब्लैक कलर की क्लोथ्स। चेस दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर माइंड गेम्स खेल रहे हैं कोई। गलती होकर भी ये कहीं न कहीं ऐसा मान रहे हैं कि आपने कुछ लाइक पेशेंस नहीं रखे, रॉन्ग इन्होंने किया, पता नहीं क्यों चेस दिख रहा है। मेबी या तो ये एक बहुत अच्छे चेस प्लेयर हो सकते हैं, चेस खेलते होंगे या खेलती होंगी या आप खेल रहे हो इसलिए भी हो सकता है दिख रही है मुझे। लेकिन चेस दिख रही है तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि माइंड गेम्स है शायद। आपके पार्टनर ऐसे बुरे नहीं हैं पर उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आपने उस सिचुएशन को सँभालने का इनको टाइम नहीं दिया। अगर देते तो शायद आप लोगों के बीच में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता आज भी और आप दोनों आज भी एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते। आपके पार्टनर शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे पॉलिटिक्स की एनर्जी दिख रही है। तो या तो खुद पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और शायद उसके लिए कोई स्टेप ले रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर मुझे उनका इनिशिएटिव और एक स्टेयर चढ़ते हुए दिखा है यहाँ पर वो एनर्जी। तो येस कोई स्टेप ले रहे हैं आपके पार्टनर। ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे बार-बार ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो बहुत ही सोच के बहुत टाइम सोचते हैं उस बारे में और फिर जाकर कुछ करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं। बहुत सोचने के बाद डिसीजन ले रहे हैं या आपकी रिलेशनशिप की हो या शायद इनको पॉलिटिक्स जॉइन करनी है उसके रिलेटेड। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे बार-बार दिखाई दे रहा है कि वो अपना पावर नहीं खोना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी में जैसे इस रिश्ते में भी अपना पावर ख़त्म नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ़ में अपने परिवार पर भी अपनी अथॉरिटी धाक जाते हैं और शायद ये पॉलिटिक्स में भी कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स रिलेटेड क्या पॉलिटिकल कोई पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है बट पॉलिटिकल पढ़ाई या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर मुझे डॉक्टर की भी एनर्जी दिखी है तो मे देयर आर चांसेस कि या तो आपके पार्टनर की तबीयत बहुत ख़राब है या वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? मेडिकल की हो सकता है स्टडी कर रहे हैं जो मुझे दिख रही है। लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है? वेट, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन। फॉरगिवनेस, माफ करो तभी अब इस रिलेशनशिप में सब ठीक कर पाओगे, वरना ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, आप इस रिलेशनशिप में ना बहुत हेट्रेड लेकर बैठे हुए हो। हेट्रेड यानी कि नफ़रत। बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है ना इस इंसान को लेकर पेन फ़ील होता है। आप जब भी इसको याद करते हो ना आपके अंदर बहुत पेन याद आता है आपको। कि इस इंसान ने आपके साथ क्या-क्या किया, कितनी सारी गलतियाँ की, वो सब चीज़ें याद आती हैं। आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, आपको वो सब बातें याद आती हैं। तो ये मेंटली ना कहीं न कहीं आपकी एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जो इन तक जा रही है। आपकी सोल इनको ये वाइब्रेशन दे रही है, नॉट डायरेक्टली, नॉट ऑन कॉल, बट एक सोल आपकी जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करके इन्हें भी उस स्थिति में लेकर जा रही है जहाँ पर ये भी आपके लिए थोड़े से ऐसे हो जा रहे हैं कि यार आई इवन डोंट वांट टू टॉक टू हर, बात ही नहीं करनी बिकॉज़ मैं इंटरेस्टेड तो हूँ इस इंसान में, जैसे आप इनमें प्यार करते हैं, इनसे इतना प्यार करके भी आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। जैसे एक मन में होता है ना कि
इसने ऐसा किया, वैसा किया। तो जो हेट्रेड आपने जिस तरह की अंदर रखी हुई है ना अपने मन में, वो सेम वो अब फ़ील करने लगे। उनके लिए भी ऐसा है कि मन में बहुत आपके लिए प्रेम है, मिलना है, देखना है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यार काश इस इंसान ने भरोसा किया होता। तो क्या हो रहा है ना, आप इक्वल वाइब्रेशन उसे सेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जब तक इस इंसान को फॉरगिव नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे, तब तक ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मेनली एक हेट्रेड और एक भारी मन के साथ आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक भारी मन के साथ अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ूँ कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया और मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, ट्रस्ट मी, इससे इस इंसान का इतना दिक्कत नहीं होगी जितनी आपकी। आपके लिए वो डिफ़िकल्ट समय हो जाएगा जिसमें आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं डीप इंटरनली आप हर्ट हो गए हो, आप डिस्टर्ब हुए हो, आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। माफ़ नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप हर चीज़ से ना दिल ही दिल अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि मैंने इस पे ट्रस्ट क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों होने दिया, मैंने वैसा क्यों होने दिया। आप जैसे हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने लगते हो, खुद को सफ़र करवा रहे हो, और यही चीज़ें गड़बड़ा रही हैं आपके लिए। वहाँ चीज़ें क्या हो रही है ना कि आपका इनर चाइल्ड स्टक फ़ील करता है और वो बार-बार आपको रियलाइज़ेशन दिलाता है कि तेरे साथ गलत हुआ था, तेरे साथ गलत हुआ। इसलिए रख-रख के ना आपको मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए आप रख-रख के एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील करने लगते हैं, बिकॉज़ आप इस इंसान को फ़ॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आँखें बंद करके कभी एकांत में बैठ के ना इस इंसान को माफ़ करने की कोशिश करो। नो मैटर व्हाट इन्होंने क्या आपके साथ गलत किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ़ आँखें बंद करके माफ़ करने की कोशिश करो। माफ़ करने से ऐसा नहीं कि उन्हें अपना कर्मा नहीं मिलेगा, जो इनकी ज़िंदगी में इनके हिस्से का कर्मा है वो इनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन माफ़ करने से आप अपनी लाइफ़ में ईज़िली आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी इस रिश्ते में आपके दोनों के बीच में हुआ है, उस सिचुएशन, उस स्थिति को समझते हुए अच्छे से एकांत में बैठ के सोचो कि यार इंसान ही है, गलती हुई है, ठीक है। मैं इस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ। उस समय जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको अपने ऊपर एक वज़न कम महसूस होगा। आपको लगेगा लाइफ़ इज़ स्मूथ, मैं आसानी से आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आगे फिर कुछ हो नहीं सकता, कुछ ब्राइट फ्यूचर नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको अपने अंदर की हैवीनेस कम करनी है, आपको अपने आप को इमोशनल बैलेंस देना है, तो येस, आपको उन्हें माफ़ करना सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, रून्स रीडिंग का वर्कशॉप जो है आ चुका है। 15 तारीख तक लास्ट डेट है जॉइन करने की। अमाउंट बहुत कम रखा गया है। 3 दिन का लाइव होगा जिसमें आपको बताया जाएगा रूम्स कैसे रीड करते हैं, रूम्स रीडिंग जो है मैं जो करती हूँ वो कैसे होती है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी रूम्स रीडिंग के वर्कशॉप की रिकॉर्डेड वीडियोस हमने नहीं डाली है, जब मैं डाल दूँगी तो मैं बताऊँगी। अभी फिलहाल नहीं, जब वर्कशॉप हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस डाले जाएँगे। लेकिन ये मैं बता दूँ, जो भी लोग मेरे रूम्स रीडिंग का वर्कशॉप जॉइन कर रहे हैं उनको कोई रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मैं सख्ती से बता रही हूँ, भले आप नहीं लीजिएगा चलेगा, मैं आपको कोई भी धोखे में नहीं रखूँगी। जितने भी लोग रूम्स रीडिंग वर्कशॉप जो है आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी। उन्हें अटेंड करना ही पड़ेगा क्लास। अगर आप लोगों से टाइम मैच नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएँगे, तो आप फिर इस केस में स्किप कीजिए। फिर फ्यूचर में जब इसकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ आएँगी, आप तब जॉइन कर सकते हैं। तब वो रिकॉर्डेड वीडियो से देख के सीख जाएँ, लेकिन वो अलग से होगी, वो चार्जेबल होगी, वो मेरे स्टूडेंट्स को अलग से स्पेशली नहीं मिलने वाली है कि मेरे स्टूडेंट्स जो वर्कशॉप में उनको नहीं मिलने वाली। आप सोचेंगे ये तो गलत है, नहीं, मेरे हिसाब से मैंने एकदम सही डिसीजन लिया है। मेरे हिसाब से जो मेरे क्लास में आएँगे ना, फिर वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स आएँगे, वो आएँगे जो सच में अटेंड करना चाहते हैं। फिर वो लोग मेरे पास नहीं आएँगे जो बोलेंगे मैं फलाना इस चीज़ में बिज़ी थी, वो फलाना इश्यू आ गया था। मेरे को एक्सक्यूज़ेज़ वाले नहीं समझ में आते। मुझे चाहिए कि मेरा क्लास आए हैं तो प्रॉपर अटेंड करें। वरना देखो, और कोई होंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, अटेंड करो ना करो तो हमारा क्या, तुम्हारा नुकसान, तुम्हारे पैसे जा रहे हैं। पर मेरा ये है कि अटेंड नहीं कर सकते तो तुम जॉइन भी मत करो। रिकॉर्डिंग के भरोसे तो मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 बैचेस में ऐसा देखा है कि रिकॉर्डिंग के भरोसे रहने के चक्कर में मेरे स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में भी ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। मतलब बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स भी हुई, और रिकॉर्डिंग्स के चलते बहुत के लोगों का मुझे अपडेट ही नहीं मिल रहा था कौन कहाँ तक पहुँचा, और जिससे मुझे उनसे ज़्यादा मुझे खुद को बुरा लग रहा था। उन्हें तो शायद इतना फ़ील भी नहीं हो रहा था जितना मुझे फ़ील हो रहा था। तो मेरी स्टडीज़ ना एक तरह से मेरे लिए जोक बन जाती है फिर उस वक़्त। मुझे ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करी और ये हुआ मेरे साथ, तो फिर मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं दूँगी। इस वक़्त रूम्स रीडिंग के जो है वर्कशॉप बाकायदा होगी, लाइव वर्कशॉप होगी, 3 दिन की होगी, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करने हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, मेरी टीम को उस नंबर पे अप्रोच करें, रूम्स रीडिंग वर्कशॉप आप पूछें। आपको जो है उनकी तरफ से डिटेल्स रिसीव होंगी, आपको सही लगे आप उसे जॉइन कर सकते हैं। हमने अमाउंट 5000 रुपीज़ रखा है, 3 दिन का वर्कशॉप होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 15 तारीख जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, उससे पहले आपको जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर कराएँ। लिमिटेड सीट्स लेंगे, ज़्यादा सीट्स हम लोग नहीं लेंगे। लाइव कॉल ज़ूम पे होगा, ठीक है? ज़ूम पे हम 3 दिन सिखाएँगे, 3 दिन का क्लास होगा, और ये कोर्स नहीं है, ये वर्कशॉप है। कोर्स डिफरेंट होता है, वर्कशॉप डिफरेंट होता है। वर्कशॉप में हम बेस समझते हैं, बेस को स्टडी करते हैं। कोर्स जो होता है उसमें हम डीप समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ है। तो वर्कशॉप जो है आप समझ लो एक मूवी का ट्रेलर होता है, जिसमें हम काफ़ी कुछ समझ जाते हैं कि क्या होगा मूवी के अंदर। लेकिन वो जो डीप चीज़ें हैं, वो जो मूवी है वो नहीं है, ये कोर्स नहीं है, ये वर्कशॉप है, ठीक है?
और इस वर्कशॉप में सर्टिफिकेट डेफिनिटली प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 दिन का वर्कशॉप होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरी टीम को संपर्क करें। संपर्क करने वाला कॉल नहीं, व्हाट्सअप करना है आपको और टीम से डिटेल मांगनी है। टीम आपको जो है रजिस्टर करेगी। पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है लाइव अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं, जैसे मेरे कैंडल वैक्स रीडिंग की, टैरो वैक्स रीडिंग की, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, आपको खुद सीखना है और स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप के लिए भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको वो ज्वाइन करना है, तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस डेफिनेटली अवेलेबल है। मेरी टीम को संपर्क करें, चार्जेस वो आपको बताएंगे, उस चार्जेस को पे करके स्क्रीनशॉट भेजें। वो आपको 24 आवर्स के अंदर जो है लिंक्स प्रोवाइड करते हैं मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस के। और वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस जैसे ही आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आपने जो डाउट्स नोट किए होते हैं, उस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आपको मेरी टीम को इन्फॉर्म करना है। मेरी टीम जो है उसके बाद आपको मेरे साथ 1-on-1 मीटिंग अरेंज करेगी, जो ऑन कॉल होगी। ऑन कॉल पे आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपके लिए अब क्लियर है, क्लैरिटी मिल गई है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील होता है, हेल्थ अगर ठीक नहीं लग रही है, आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हो, ब्रेसलेट बनवाना है, अमित सर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना है तो मेरी पर्सनल रीडिंग जो है उसके डिटेल्स भी अगर आप देखें तो स्क्रीन पर मौजूद है। व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। डीपे पे चार्जेस ऑलरेडी लिखे रहते हैं कि कितने हैं, सिर्फ वही चार्जेस होते हैं और कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।